अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आप सब लोग बिजी होंगे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और इसी हवाले से मैं आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोगों को 11th क्लास केमिस्ट्री के पेयरिंग स्कीम में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 100% ऑथेंटिक स्कीम है ये। कोई मुझसे ये ना पूछे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ऑब्वियसली ऑथेंटिक है तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओरिजिनल ना होती या मुझे कोई डाउट होता तो मैं कभी भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को ना बताती। तो 100% ऑथेंटिक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं ये फेडरल बोर्ड की नहीं है, ये पंजाब बोर्ड की स्कीम है। स्टूडेंट्स मुझसे नीचे पूछते हैं कि ये फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं अभी तक जितनी स्कीम बनी है वो सब पंजाब बोर्ड की है। 11th क्लास की, सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास की बात कर रही हूँ, बाकी बोर्ड्स की नहीं करी। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों का पेपर किस हिसाब से बनता है और इसकी स्कीमिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, सबको ही पता है। तो एमसीक्यूज कुछ चैप्टर्स में से आपसे 2-2 पूछे जाते हैं और कुछ चैप्टर्स में से आपसे 1-1 पूछा जाता है। तो जिसमें 2-2 पूछे जाते हैं ऑब्वियसली आपको उसमें थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी होती है। जिसमें 1-1 पूछा जाता है उसकी भी तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि उसकी नहीं करनी होती, उसकी भी करनी होती है, मगर 2 वालों की ज़्यादा करनी होती है ताकि आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। फुल मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर में ही आप लोग गेन कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बहुत टफ मार्किंग होती है, स्पेशली अब एसएलओ और ये सब सिस्टम आ गया तो उसमें उसके बाद ज़्यादा ही कुछ थोड़ी सी टफ हो सकती है मार्किंग। तो अपनी मार्किंग को रिस्क से बचाने के लिए आप लोग एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं आराम से। तो आप लोगों के टोटल चैप्टर्स जो हैं एमसीक्यूज आते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो टोटल चैप्टर जो है वो 1 से 11 तक है और हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू लाजमी पूछा जाएगा। मतलब 11 मार्क्स के एमसीक्यू तो आपसे पूछे जाएंगे आपके टोटल चैप्टर में से 11 एमसीक्यू। ये हो गया वो कौन से चैप्टर है जिसमें से 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। वो है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 नॉट 12। तो ये चैप्टर्स हैं जिनमें से आपसे 2 एमसीक्यू पूछा जाएंगे, ठीक है। बाकी 1 से 11 तक हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू लाजमी पूछा जाएगा। ये 1, 3, 4, 7, 8 और 10 यूनिट है जो आपका नंबर है यूनिट नंबर 10, उसमें से आपसे 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर देख ले 1, 3, 4, 7, 8, 10, इसमें से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा। नेक्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर और होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन की आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर की किस हिसाब से पेयरिंग स्कीम बनी है मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 3 पोर्शंस में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपके एमसीक्यूज का, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन होगा। वो किस हिसाब से आएंगे, उनको अंदर कौन कौन से चैप्टर्स की पेयरिंग हुई हुई है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, जिसकी सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका एमसीक्यूज का नंबर 1 बनेगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है मैं आपको बता दूँ। उसमें है चैप्टर नंबर, ये आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर है आपका 1, ठीक है, आई होप नजर आ रहा हो आपको सही से। फिर चैप्टर नंबर 3, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और फिर चैप्टर नंबर 7। ये है आप लोगों का पहले सेक्शन का स्कीम। चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। और किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 1 में से भी आपसे 3 क्वेश्चन, 3 में से भी आपसे 3 क्वेश्चन, 5 में से भी आपसे 3 और 7 में से भी आपसे 3। इस तरह 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 12 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये आप लोगों के चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन के कौन कौन से चैप्टर है 1, 3, 5 और 7 और हर चैप्टर में से आपसे 3-3 सवाल किए जाएंगे। नेक्स्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि उसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 4। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, फिर चैप्टर नंबर 11। 2, 4, 9 और 11 की पेयरिंग स्कीम क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, तो उसमें चैप्टर नंबर 2, 4 और 9 इंक्लूड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से भी यही हिसाब होगा कि आपसे 3, 3, 3, 3 हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 हैं, 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लें, अगर आप कोई से 3 चैप्टर्स भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और एक चैप्टर को चॉइस पे छोड़ते हैं तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। सेम अगर आप इस सेक्शन में से भी 1, 3, 5, 7 अगर चैप्टर है जो आपको जो सिर्फ 3 अच्छे आते हैं, आप लोग उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो आप एक चैप्टर को चॉइस पे आराम से छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें आपके 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं और उसमें क्वेश्चंस भी डिफरेंट है। 12 नहीं पूछे जाएंगे, आपको बताती हूँ कौन कौन से पूछे जाएंगे। जो चैप्टर्स आप लोगों के लास्ट सेक्शन में इंक्लूडेड है वो है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके लास्ट सेक्शन में इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 6, 8 और 10। इसमें से हिसाब वही है कि 3 सवाल 6 में से, 3 चैप्टर नंबर 8 में से और 3 ही चैप्टर नंबर 10 में से। मगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 9 है और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इसमें भी आप 2 चैप्टर्स को इसे आराम से कर सकते हैं और लास्ट आप लोग किसी भी एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं चॉइस पे। तो ये इस हिसाब से आप लोगों की केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस की 11th क्लास की पेयरिंग स्कीम बनेगी पंजाब बोर्ड की। अगेन मैं बता दूं, अब इसके बाद आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाएंगे आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपने यानी 3 अटेम्प्ट करने हैं और 2-2 चैप्टर्स की स्कीम बनेगी। 2-2 चैप्टर एक क्वेश्चन में पूछा जाएंगे। तो आप लोग देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से आने और किस किस चैप्टर की स्कीम जो है वो बनी है, कौन कौन से आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। मतलब अगर 5 सवाल हैं तो हर क्वेश्चन के 2-2 चैप्टर्स हों तो आप 4 चैप्टर्स आराम से, यानी 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने, 4 चैप्टर आप आराम से चॉइस पे स्किप कर सकते हैं और कोई से 6 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से आपने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जिस चैप्टर की स्कीमिंग बनी है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 7 में से सवाल किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाएगा, ठीक है। 1, 3, 4, 7, 5, 8, 6, 10 और लास्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है 9 और 11 चैप्टर। तो अब आप देख लें कि आपने किसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 7, 5, 8, 6, 10 या 9, 11, ठीक है। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है। 5 में से आप लोगों ने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आप लोगों की केमिस्ट्री 11th क्लास की पेयरिंग स्कीम थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो। तैयारी अपने स्कीम्स के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर दें क्योंकि आप लोगों के पास भी 2 या 2.5 महीने होंगे प्रॉबेबली, क्योंकि जून में आप लोगों के पेपर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जून को तो आप स्किप कर दें कि आप उस टाइम पे कोई तैयारी कर सकते हैं। तो मार्च को भी आप लोग देख लें, मार्च अभी आया और ऐसे आंखें बंद करो मार्च गुजर जाएगा। फिर अप्रैल, मई, 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है आपके पास। बीच में ईद है, रोज़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्कीम की अकॉर्डिंग और गेस्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयार करना शुरू कर दें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।